नमस्कार दोस्तों, हर्षुल कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ जिसमें दर्द छुपा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी ऐसी भी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिस परिवार में 2 बहन और एक भाई थे। जहाँ ये सारे लोग अपना जीवन कुशल से जी रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सारे लोग खुशी से रह रहे थे। एक दिन की बात है, पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। उस दिन उस परिवार में एकदम से सन्नाटा छा गया। माँ भी चुपचाप सी रहने लगी। उस दिन ऐसा हुआ कि जैसे पूरे परिवार में पहाड़ टूट पड़ा। सब कुछ ठीक होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन सब ठीक हुआ। फिर से पूरा परिवार मिलकर रहने लगा। धीरे धीरे दोनों बहनों की शादी हो गई और वो शहर में रहने लग गए। भाई छोटा था तो उसकी शादी थोड़ी देर से हुई, लेकिन उसकी शादी गांव की लड़की से हुई थी। चूंकि सारा परिवार पढ़ा लिखा था तो उसके घर गांव की लड़की की बहू बनना सबको खटकने लगा। ये बात कि हम लोग इतने अमीर और पढ़े लिखे, हमारी बहू गांव की गंवार इतने छोटे परिवार से आई है। भाई से दोनों बहनों की नोक-झोंक शुरू हो गई। माँ भी उन दोनों के बीच कुछ नहीं बोलती थी। माँ को दोनों बेटियां हमेशा अपनी बहू के खिलाफ भड़काती रहती थी। और एक दिन ये हुआ कि माँ भी अपनी बेटे बहू को छोड़कर अपनी बेटी के यहाँ रहने चली गई, क्योंकि उनकी भी उम्र हो गई थी। वो भी बीमार होने लगी। कुछ दिन तो उसकी बेटियाँ उनका इलाज करवाया, लेकिन ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं था। उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगी थी। अब ऐसा हुआ कि वो बहुत ही लाचार होने लगी। उसकी बेटी भी अपनी माँ को घर से निकाल दिया और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था बजाय अपने बेटे और बहू के पास आने के। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो वो अपने बेटे बहू के पास आ गई, लेकिन उनके मन में उतनी ही आग और उतना ही गुस्सा था अपने बहू बेटे के लिए। ये सब जानते हुए भी बहू और बेटे ने उन्हें अपने घर पर रहने की इजाज़त दी। बेटे को ऑफिस जाना होता था तो हर दिन की तरह वो उस दिन भी अपने काम पे चला गया, लेकिन घर पे बहू और माँ ही थी और उनका पोता। अब उनकी माँ का तमाशा शुरू हो गया। वो अपनी बहू को परेशान करने लगी और अपने पोते को भी परेशान करती थी। फिर भी वो अपनी सास को कुछ नहीं बोलती थी। वो चुपचाप उनको अनदेखा कर देती थी। शाम को जब उसका पति घर आया तो उसकी माँ बहुत ही शिकायत करना शुरू कर दिया। फिर भी उसकी बहू कुछ नहीं बोली और चुपचाप उनके लिए खाना लगा देती और बोली, माँ जी अपना खाना लग गया है। उसकी बहू इतनी अच्छी होने के बाद भी उसकी बुराई रोज़ अपने बेटे से करती थी। उसका पति उसको कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं कर सकती। एक दिन की बात है, माँ जी का पैर फिसल गया और वो गिर गई। उनकी कमर टूट गई। बेटे बहू मिलकर उनको अस्पताल ले गए, उनका इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोला कि इन्हें 6 महीने का बेड रेस्ट दीजिए और फिर इन्हें घर ले आए। बहू ने उनका अच्छे से देख रेख किया, उनके पीछे बहुत मेहनत की और वो ठीक हो गई। वो चलने लगी पहले की तरह। जब वो ठीक हो गई तो वो फिर से अपनी बेटी के यहाँ चली गई। बेटे ने उन्हें फ़ोन करके घर बुलाया तो वो फिर भी घर नहीं आई और बोली, मेरी बहू मुझ पे अत्याचार करती है। उसकी दोनों बेटी अपने भाई को फ़ोन करके उनको भला बुरा बोलती, क्योंकि वो अपनी बहन से प्यार करता था तो वो बुरा नहीं मानता उनकी बात का। और एक दिन दोनों बहन और माँ मिलकर उनके घर का कागज़ चुराकर उनके नकली हस्ताक्षर लेकर उनका घर बेच देती हैं। बहू और बेटे को ये बात बहुत बुरी लगी। ये सदमा उनके बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी बीमार रहने लगा। एक दिन उनके बेटे की मौत हो जाती है। उसकी पत्नी और उनका बेटा, जो कि बहुत छोटा था, अब उनका कोई सहारा नहीं था। बहुत दिन तक तो वो किसी से बातचीत नहीं करती थी। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तब उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। तो उसने बहुत मेहनत की और अपने बेटे को लेकर काम पे जाना शुरू कर दिया। और आज
उसने एक अच्छी जगह पे मुकाम हासिल किया और अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। अब वो अपने बेटे के साथ अच्छे से रह रही थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी कहानियों पर। आगे आगे आपके लिए और भी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ, ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए।